मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 40। ये हमारे फाइनल टर्म सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं लेसन की तरफ। लेसन है हमारे पास रिसर्च ट्रेंड्स इन ESP क्लासरूम्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 2 टाइप्स के टर्म्स का जिक्र किया है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर जनरल पर्पस। तो कुछ ट्रेंड्स जो हैं इंग्लिश एज अ स्पेसिफिक पर्पस उसको देख लेते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इज़ टू क्रिएट सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैन बी फैसिलिटेटेड। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि टीचिंग और लर्निंग की मदद से क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे बच्चों को चैलेंज तो किया जाए, उन्हें चैलेंजेस दिए जाएँ, बट वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, यानी कि वो रिलैक्स रहते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो क्लास में लर्निंग हो वो लर्नर सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर ना हो, नॉलेज सेंटर्ड हो, कम्युनिटी सेंटर्ड हो, यानी कि एज अ ग्रुप बच्चे गोल्स कर सकें, टास्क कर सकें, और असेसमेंट सेंटर हो। जब तक असेसमेंट ना हो, हमारी जो हमने जो मतलब कि अचीवमेंट्स की होती हैं उनको मेजर नहीं की जा सकता। तो आगे उन्होंने बताया ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग होती है ये इस लर्निंग को कहते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जाए, वेबसाइट्स का नॉलेज या इस तरह से, यानी अब टीचर एक टॉपिक पे लेक्चर दे रहा है और टीचर को लगता है कि किसी वेबसाइट पे इस चीज़ को समझने के लिए बेटर कंटेंट मौजूद है, तो टीचर वो भी इन्हें सजेस्ट कर सकता है, यानी कि फिजिकल लर्निंग भी हो, ऑनलाइन लर्निंग भी हो। आगे उन्होंने बताया है रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल ESP क्लासरूम विद फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि अपडेटेड जो टेक्निक्स और मेथड्स आ रहे हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, जो कि ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं टीचिंग के उनको छोड़ा जाए। ऑथेंटिक मटेरियल फॉर सिचुएटेड लर्निंग, मटेरियल जो है वो हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर स्किल्स गैप एनालिसिस, असेस द करंट स्टेट एंड फार्मुलेट अ डिजायर्ड स्टेट। अब स्टूडेंट्स जिस चीज़ में वीक हैं उसको, यानी उनमें जो स्किल्स नहीं है वो उनमें उनकी वो वाली स्किल्स इंप्रूव की जाएँ जो स्किल्स वीक है। इश्यूज इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट आर रिलेटेड टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन EGP यानी इंग्लिश फॉर जनरल पर्पस एंड ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लार्जर क्लास साइज। अब ये सारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। लैक ऑफ कंटेंट एप्रोप्रिएसी एंड रेलिवेंसी, आउटडेटेड टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचर्स लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड लर्नर्स मोटिवेशन। नीड्स एनालिसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नीड एनालिसिस होता क्या है। द टर्म नीड एनालिसिस हैज़ बीन डिफाइंड एज नीड इज़ एक्चुअली एज अ अम्ब्रेला टर्म, यानी कि नीड एक ऐसी टर्म है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लाइक incorporating learner goals and backgrounds, their language of proficiencies, their reasons for taking the course, their teaching and learning preferences and situations they will need to communicate. And NA यानी कि need analysis is the cornerstone of ESP and leads to much focused course. आगे उन्होंने बताया है कि ऑल राइट के मुताबिक नीड्स एनालिसिस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है। नीड्स आर द स्किल्स विच अ स्टूडेंट सीज एज अ बीइंग रेलेवेंट टू हिम और हर सेल्फ। वांट्स क्या होती हैं? वांट्स आर दोज नीड्स ऑन विच स्टूडेंट्स पुट अ हाईली प्रायोरिटी इन अ अवेलेबल लिमिटेड टाइम, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ व्हाट लर्नर फील ही और शी नीड्स। ठीक है, यानी कि वो वाली नीड्स जिनको लर्नर ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहा होता है या जो उसे फील हो रही होती हैं कि ये चीज़ें उसे नीड है, ये वाली स्किल्स, तो वो उसकी वांट्स होती हैं। लैक्स आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉम्पिटेंस एंड डिज़ायर कॉम्पिटेंस। अब लैक जो स्टूडेंट की जो अभी प्रेजेंट उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो, और जो उसने अचीव करनी है डिज़ायर कॉम्पिटेंस है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो लैक्स है। Diddley, Evans and S.T. John proposed the following as key characteristic for need analysis. अब उन्होंने यहाँ पे कुछ नीड एनालिसिस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, इंग्लिश लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर लैक्स, मतलब उसके जो गैप्स होते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ वांटेड फ्रॉम द कोर्स, कि उसने ये कोर्स क्यों अडॉप्ट किया स्टूडेंट ने, उसके गोल्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट विच द कोर्स विल बी रन। आगे जी हमारे पास असेसमेंट इशूज़ इन ESP टीचिंग। अब असेसमेंट में क्या इशूज़ होते हैं ESP टीचिंग के दौरान? द असेसमेंट इशूज़ इन ESP टीचिंग्स आर प्राइमली कंसर्न विद द ऑनगोइंग एवोल्यूशन ऑफ द कोर्सेज, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्नर परफॉर्मेंस, यानी कि जो असेसमेंट के लिए बेसिकली इश्यूज़ होते हैं वो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है और लर्नर की परफॉर्मेंस, इससे रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉम्पिटेंस बताई हैं, कुछ असेसमेंट की टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अचीवमेंट असेसमेंट, प्रोफिशिएंसी असेसमेंट।
तो ये सारी जो असेसमेंट है इनका डिफरेंट पर्पस होता है। लाइक प्रोफिशिएंसी असेसमेंट का प्रोफिशिएंसी मेजर करने के लिए होती है। इस तरह अचीवमेंट असेसमेंट अचीवमेंट मेजर करने के लिए होती है। डायग्नोस्टिक जो होती है वो लर्नर के गैप्स वगैरह मेजर करने के लिए होती है। तो डिफरेंट टाइप के असेसमेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बर्जविक द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग आर, मतलब टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। सिलेक्शन, इनिशियल एंड टर्मिनल इज़ नेसेसरी बिकॉज नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग वुड बिकम एन एडुकेट लैंग्वेज टीचर, यानी कि अब हर जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लैंग्वेज टीचर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करनी चाहिए कि हमने सबसे पहले ये जानना है कि ये बंदा एक लैंग्वेज टीचर बनने के काबिल है भी या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूइंग पर्सनल एजुकेशन, द अजम्पशन इज़ दैट ग्रेजुएट्स लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ इनसफिशिएंट, मतलब कि टीचर जो है वो टीचिंग की फील्ड में आने के बाद भी अपनी एजुकेशन को जारी रखे, यानी कि एजुकेशन यहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट लेवल जो है वो इनसफिशिएंट है टीचिंग के लिए। जनरल प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज एन एजुकेटर एंड टीचर, अब उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अब टीचर एक बंदा बन रहा है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं। आगे है जी इसमें उन्होंने ये बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जो सब्जेक्ट टीचर ने टीच करना है उसके बारे में उसे स्पेशली ट्रेन किया जाए। स्पेशल ट्रेनिंग एज ए टीचर ऑफ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज, इसके अलावा जो फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज के टीचर बन रहा है तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। टीचर्स ट्रेनिंग इन ESP, द एम्फेसिस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग इन ESP इमर्ज्ड इन 1970 बाय J.R. एवर विद लिमिटेड स्कोप। ये वाला एक्सक्यूज़ में आ सकता है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो कब इमर्ज हुई, 1970 में बाय J.R. एवर। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग थी ये ओनली फोकस करती थी, इसका कंसर्न जस्ट था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल वीकनेसेस, मटेरियल एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक टेक्स्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। इट वाज MC Donoff who broadened the scope of teachers training in ESP by redefining the term and include the areas of classroom skills as well as teachers education। अब इसको MC Donoff ने बाद में इस टर्म को ज़्यादा ब्रॉड किया और उसने इसको ऐसे डिफाइन किया कि include the areas of classroom skills as well as teacher education। The training aims at providing the teachers with the necessary knowledge and tools to deal with their own student specialization। Dudley Evans and S.T. Jones prefer the ESP practitioner and distinguish the following roles of ESP practitioner। अब ESP प्रैक्टिशनर्स को उन्होंने फॉलोइंग रोल्स यहाँ पे बताए हैं कि वो एज अ टीचर भी हो सकता है, कोर्स डिज़ाइनर, रिसर्चर, कोलैबोरेटर, एवेल्युएटर। Abdul Aziz et al. In their article Change from a Journal English Teacher to an ESP Practitioner, Issues and Challenges in Pakistan, highlighted the following challenges for ESP teachers in Pakistani context। अब पाकिस्तानी context में ESP teachers को कौन से issues और कौन से challenges होते हैं। In the future, student will come up with different objectives, specialized vocabulary and expressions, more field-specific vocabulary will emerge। In order to overcome situations these, the ESP practitioner need बी मोर डायनेमिक इन देयर अप्रोच। अब उन्होंने कहा है कि जब मुस्तकबिल में जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जो वोकेबलरी है वो ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, फील्ड स्पेसिफिक होगी, यानी कि वो उनका जो उनके जो गोल्स होंगे, उन्होंने जो लर्निंग करनी होगी वो ज़्यादा अपडेटेड होगी। तो टीचर्स को भी अपडेट रहने की ज़रूरत है, यानी कि वर्ल्ड की डिमांड को देखते हुए टीचर्स को अपनी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मोर ट्रेन टीचर्स आर नीडेड एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड बिकॉज द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफर very minute number of seats and cannot supply sufficient amount of trained English teaching faculty। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे कि टीचर्स की ना ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो टीचर्स को ट्रेन करती है वहाँ पे बहुत इनसफिशिएंट सीट्स होती हैं और यानी कि वो ट्रेनिंग जो है वो इनसफिशिएंट है। Team teaching of subject content teacher and language teacher is a new concept, therefore issue might emerge regarding this new notion of their working in collaboration for course designing implementation। यानी कि सब्जेक्ट और कंटेंट टीचिंग, अब जिस फील्ड का टीचर है उसकी भी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये एक न्यू टर्म है। सम ESP प्रैक्टिशनर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर टीचिंग ESP, यानी कि ESP टीच करने के लिए कुछ फैक्ट का जानना ज़रूरी है और कुछ प्रैक्टिशनर उनसे नावाकिफ़ होते हैं। ESP प्रैक्टिशनर शुड बी गुड रिसर्चर एज वेल। नाउ अ डेज हाउएवर द रिसर्चर्स डन आर फोकस्ड मोर टुवर्ड्स अचीविंग फेम एंड नॉट फॉर लर्निंग। अब जो ESP प्रैक्टिशनर हैं उन्हें साथ साथ गुड रिसर्चर्स भी होना चाहिए, लेकिन आजकल के जो रिसर्चर्स हैं वो अपना फोकस लर्निंग भी नहीं करते हैं, वो जस्ट अपना फेम अचीव करने के लिए उनका यानी मेन गोल फेम अचीव करना होता है। तो हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।